हेलो दोस्तों, नमस्कार, वड़क्कम बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स टीचर सद्दाम सलमानी स्वागत करता हूं आपका अपने ट्यूशन हब बैक बेंचर ट्यूशन हब में। आज हम कर रहे हैं कंटिन्यू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट एक्सरसाइज का, नहीं सेकंड एक्सरसाइज का, जहाँ तक मुझे आइडिया है। ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी है, आप चेक कर लीजिएगा। वैसे जनरली सेकंड एक्सरसाइज का ही है। और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 5 आप लोग खुद से एज अ होमवर्क करेंगे, क्योंकि मैंने 4 तक आपको बता दिया है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और आपका कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आज हम इसके साथ करेंगे आगे कंटिन्यू और होपफुली इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में लीनियर इक्वेशन 2x 3y -8 दे रखी है। 2x 3y और -8 = 0 दे रखी है विद अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज दिस। अब मुझे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, बेसिकली पेयर बनाने। आपको अपने आप से एक और लीनियर इक्वेशन चाहिए इन 2 वेरिएबल, पेयर नहीं, एक अपने आप से लीनियर इक्वेशन चाहिए जो कि इसको क्या बना देगा, इंटरसेक्टिंग। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि अगर मेरी कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो मेरी वो जो आपका 2 लाइन है या 2 आपकी लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, एक्स वाई पे जो 2 लाइन आती हैं और a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होता है, तो ये दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग होती है। ये दोनों लाइनें जो आपका एक लीनियर इक्वेशन बन रहा है, वो दोनों की दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्टिंग होती है। लास्ट क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में पढ़ा। तो मैं यहाँ पे एक ऐसी इक्वेशन लिखूंगा अपने आप से जो इंटरसेक्टिंग लाइन बना रही हो, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ a1/a2 और b1/b2 बराबर ना हो, तो मैं यहाँ पे अपने आप से क्या लग लूँगा बेटा, 4x और प्लस 5y माइनस वट एवर यू वॉन्ट टू टेक 9। ये एक इक्वेशन मैंने अपने आप से ली है। सर आपने ये क्यों लिया है? अब आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये दोनों आपका a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्यों? क्योंकि a1/a2 क्या हो रहा है बेटा, 2/4 हो रहा है, 2/4 हो रहा है, और b1/b2 क्या हो रहा है, 3/5 हो रहा है, जो कि बराबर नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई है। सर क्या मैं इसके अलावा और कुछ, आप 50 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, वट एवर, ये मैंने ली है, आप कुछ भी ले सकते हो। मुझे बस ये वाली कंडीशन को फॉलो करवाना था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड वाले पार्ट की। इसी में सेकंड वाला पार्ट अगर मैं बात करता हूँ पैरेलल लाइंस के लिए, तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या हो जाती है बेटा, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या हो जाती है, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट की बात करता हूँ, आपके पास एक इक्वेशन है 2x + 3y -8 = 0, ठीक है। मैं अपने आप से एक ऐसी इक्वेशन लाऊंगा जिसकी वजह से मेरा a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, बट ये बराबर ना हो c1/c2 के। ये कंडीशन आपकी पैरेलल कंडीशन होती है और इसी कंडीशन के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने आप से एक इक्वेशन ले आऊँगा a1/a2 यानी कि 4x और 6y ले आता हूँ, और यहाँ पे मैं 9 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो क्या हो रहा है बेटा, a1/a2 जो कि आपका 2/4 है, वो बराबर हो रहा है b1/b2 के, जो कि आपका 3/6 है। 1/2 प्लस माइनस दोनों बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। क्यों? क्योंकि c1/c2 है -8/9, ठीक है। तो ये चीज़ बराबर नहीं है और ये चीज़ फॉलो हो गई है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। ये 2 इक्वेशन आप ले सकते हैं अलग अलग, मैंने ये लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। बस a1/a2 और b1/b2 बराबर हो जाना चाहिए, c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। इसी का अगर मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, तो थर्ड पार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइन के लिए मुझे कंडीशन चाहिए होती है। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ जो मेरे पास है 2x + 3y
-8 इक्वल टू 0। तो मैं इसमें एक इक्वेशन लिख लेता हूँ अपने आप से, जो कि मुझे फॉलो करना है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा अपने आप से 4x, यहाँ पे मैं क्या करूँगा 6y, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ -16। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से आया, ये आप अपना आप से कर सकते हो, आपको ये कंडीशन फॉलो करवानी है। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये कंडीशन फॉलो हो चुकी है। देखिए a1/a2 यानी कि आपका 2/4, b1/b2 यानी कि आपका 3/6 और c1/c2 यानी कि आपका -8/-16। सबको आप कैंसिल करोगे और यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 हो रहा है। इसी के साथ a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर हो गए। जैसे ही ये बराबर हो गए तो बेटा ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई है। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फटाफट नोट करिएगा। जी बहुत बढ़िया, नोट कर लिया होगा बच्चों आपने, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, यस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से इस पर डबल टिक कर लेना या स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है, इसका ग्राफ बनाना है, एक इक्वेशन ये है, इसका ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज ट्राइंगल्स, दीज लाइन्स और एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। आपके पास एक इक्वेशन है x - y + 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे बच्चा लोग, और टेबल में x y लिख के, और यहाँ पे 3 बना लो, 2 बना लो, बेस्ट है, वट एवर यू वॉन्ट। आपने ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बार x को 0 ले लेता हूँ। अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो मेरा y क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा मेरा y 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर, -y इक्वल टू -1, सॉल्व हो गया, 1 हो गया। अगर मैं y को 0 ले रहा हूँ, अगर मैं y को 0 ले रहा हूँ तो मेरा x बन रहा है -1। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 प्लॉट ले लेता हूँ, तीसरा करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से मेरे को लाइन मिल जाएगी, ठीक है, 2 से मुझे लाइन मिल जाएगी। आप ध्यान रखिएगा, ये सब 9th में सिखाया गया है, तो मेरे को 2 से लाइन मिल जानी है, तो मैं इसको और फर्दर नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। अगर मैं इसका आपके सामने टेबल बनाता हूँ अगेन x और y लेके, तो मैं काम करता हूँ y को 0 ले लेता हूँ। अगर मैं y 0 ले रहा हूँ, 12 उधर जाएगा, प्लस का 12 बनाएगा, 3 से 12 गया 4 पे, ठीक है ना। तो मेरा x कितना आ गया, 4। अगेन मैं x को 0 लेता हूँ, x को अगर मैं 0 लेता हूँ तो y मेरा कितना आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है। देखो अगर मैं इसको 0 लेता हूँ, ये खत्म हो गया, 12 उधर गया, प्लस का 12, 2 से डिवाइड हुआ, 6 आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे 2 कंडीशन मिल गई है, मेरे पास यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए, यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए। इन दोनों से मैं क्या बनाऊंगा बेटा, ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ देखिए ध्यान से कैसे बन रहा है, यहाँ पे आप लोगों के सामने ग्राफ बनाऊंगा मैं। एक लाइन ये हो गई है और एक लाइन आपकी ये हो गई, ठीक है। तो ये x और y हो गई है। लाइन को हम दे देते हैं नामकरण करेंगे अभी। यहाँ पे 1 2 3 4, पॉजिटिव x कितना आ रहा है, 4 आ रहा है मैक्सिमम, और यहाँ पे -1 -2 -2 -3 ले लेता हूँ, क्योंकि माइनस में ज़्यादा x गया नहीं है। ये पॉजिटिव x है, ये नेगेटिव x है। फिर y की बात करता हूँ, तो y देख रहे हो, अगर आप पॉजिटिव कितना जा रहा है, 6 मैक्सिमम, तो मैं 6 बनाऊंगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ठीक है। कितना जा रहा है मैक्सिमम, माइनस, कुछ भी नहीं जा रहा है माइनस में। y तो पॉजिटिव है ऑल टाइम। अब देखो ध्यान से, मुझे बड़े ध्यान से देखना बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स दे के जाता है आराम से। मैं सबसे पहले इनको प्लॉट कर रहा हूँ, 0 और 1 को, 0 और 1 को प्लॉट करूँगा। x0 y1 क्या हो गया, x0 y1 ये हो गया है, और x -1 और y0 ये हो गया, x -1 y0 ये हो गया है। इसी के साथ मेरे को यहाँ पे एक लाइन खींच लेने का है।
इसको मिलाते हुए एक लाइन खींचूंगा मैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी सही नहीं बनी है तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ से एक लाइन गया, ये गया, ऐसे करके एक लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को खींचते हुए एक लाइन गई है। इसी के साथ अगर मैं, ये मैंने प्लॉट कर लिया है दोनों इसी के साथ अगर मैं ये वाली प्लॉटिंग करता हूँ 4 और 0, तो x आपका 4 है, y 0 है, ये रहा, और 0 और 6, 0 और 6, ये रहा 0 6। तो इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन गई है, ठीक है बच्चों, इसको मिलाते हुए एक लाइन गई है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है बचपन से ही, ये देखिए। तो ये वाली एक आपके पास आ गया है, ये वाली कौन सी है, ये आपके पास है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये कौन सी है बेटा, ये आपके पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। और इसी के साथ आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होने वाला है, ध्यान से देखिए। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। तो मुझे यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ में ये बनाना है। आप ये कोऑर्डिनेट देख लीजिए, ये वाला कौन सा आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये 2 है और 3, ठीक है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये 2 और 3 पे, तो इस कोऑर्डिनेट का नाम हो गया 2 और 3, इसको मैं ले लूँगा A, और एक कोऑर्डिनेट ये हो गया B, ये कौन सा है 4 और 0, और एक कोऑर्डिनेट -1 और 0। तो ये आपके पास शेडिड रीजन है, ये आपको आंसर निकालना है, ये शेडिड रीजन है, और यहीं पे ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल, मतलब सेम क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। ऑलमोस्ट आपको अपने प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ध्यान से देखना, मेरे को जो आंसर निकालना है ABC, ये है C, ये है शेडेड रीजन जो मैंने अभी कट करके दिखाया है आप लोगों को। तो ध्यान से इसको नोट करिए, बहुत इजी और अच्छे मार्क्स दे के जाता है। बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये ऐसे ही आएगा और इसी टाइप से आपको नंबर देके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब इसी तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं आगे, कंटिन्यूएशन में इसी टाइप के क्वेश्चन करने हैं। ये होती है वर्ड प्रॉब्लम और यही आपको क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या कह रहे हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है बच्चों, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये रहा, और इस रेक्टेंगुलर गार्डन में ये लेंथ होती है, लेंथ को L से डिनोट करेंगे और ब्रेथ को B से डिनोट करेंगे। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस B। कैसे सर, L प्लस L 2L, B प्लस B 2B, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2L प्लस B। दिस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, ये हो जाता है। अब इसमें मुझे क्या बोला इन्होंने, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। यानी कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक रिलेशन है आपके पास कि लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है किससे, ब्रेथ से। ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है। और मज़े की बात है कि इसका हाफ ऑफ द पेरीमीटर भी दिया हुआ है, यानी कि P/2 हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। देखो, दिस इज द पेरीमीटर, दिस इज द हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो इस पेरीमीटर को यहाँ पुट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 2L प्लस B अपॉन 2 इज इक्वल टू 36। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, 2 से 2 गया, यानी कि L प्लस B इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब यहाँ पे जो L और B का रिलेशन है, ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये कहलाता है कि आप लेंथ की जगह ये चीज़ पुट कर सकते हो, 4 प्लस B इक्वल टू 36। यहाँ पे B प्लस B कितना हो गया बच्चों, 2B, 4 उधर गया है, 36 माइनस 4, और ये हो गया 32। क्या हो गया बेटा,
32 हो गया है। और इस 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 को 2 से डिवाइड किया, ब्रेथ आ गई आपकी 16। जैसी ब्रेथ आती है आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ लाएंगे विच इज़ 4 + b, और ये क्या हो गया 4 + 16, आंसर आ गया 20 मीटर। तो ब्रेथ आपकी कितनी है, इसकी ब्रेथ आपकी कितनी है 16 मीटर, और लेंथ कितनी आ गई है, लेंथ आ गई है 20 मीटर। यही मेरे को आंसर निकालना था। ये जो मैंने मेथड यूज़ किया है दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन, और नेक्स्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ये बचपन से आप लोग सीख रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेना, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के और क्वेश्चन करेंगे और मज़ा आएगा। फिलहाल इसको नोट करिए और आज की क्लास यहीं वाइंड अप करेंगे। आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आपके पास एक क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन आप अपना आप देखेंगे कौन सा होमवर्क है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे क्वेश्चन किया है या नहीं किया है। फटाफट से इसको नोट करेंगे आप, बहुत बढ़िया इसको नोट करेंगे, नोट करना ज़रूरी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। तो चलिए बच्चों, आज यही वाइंड अप करेंगे। जाते जाते एज यूजुअल डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एंड डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, योर स्टडी, योरसेल्फ। आई एम योर मैथ्स टीचर सद्दाम सलमानी, साइन ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।